हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 36 साइज के ब्लाउज़ की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे और ये हम बोट नेक पर बनाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे। तो लेंथ ली है यहाँ मैंने 14.5 इंच, 13.5 इंच कंप्लीट लेंथ है। तो यहाँ मैंने लेंथ ली है 14.5 इंच। शोल्डर लेंगे 7 इंच और आर्म होल भी लेंगे 7 इंच। चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 9 इंच और 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं। आर्म होल में 1.5 इंच की गोलाई देंगे। अब नीचे से कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो 7.5 इंच और 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद हम निशानों को मिला देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई में लेंगे 4 इंच और लंबाई में लेंगे 3.5 इंच। तो इस तरीके से हम एक बॉक्स बना लेंगे और अब हम हल्के हाथों से बोट नेक का शेप देंगे। अब नीचे की तरफ लंबाई में लेंगे हम 8 इंच। तो इस तरीके से 8 इंच लेने के बाद हमें इस तरीके से निशान लगाना है गले का। इसकी चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हम इन निशानों को पेपर पेस्टिंग पर बनाएंगे। तो हम पेपर पेस्टिंग लेंगे और इसको अच्छे से इस पर रखेंगे और फिर इन निशानों को हम इस पर बना लेंगे। तो इस तरीके से अब 1-1 इंच बाहर की तरफ हमें इस तरीके से निशान लगाना है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमें इस तरीके से पेपर पेस्टिंग की कटिंग करना है। अब इनको हम बीच में से काट के अलग कर देंगे क्योंकि ये हम बैक नेक बनाएंगे। तो अस्तर को भी हम बीच में से काट के अलग कर देंगे। तो दोनों साइड हम इन निशानों को बना लेंगे इस तरीके से। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ हमने अस्तर को रख कर ही मेन फैब्रिक की कटिंग भी कर ली है। अब हम इस तरीके से दोनों को मिलाते हुए रखेंगे अच्छे से और सबसे पहले हम कमर पर सिलाई लगा के इनकी अच्छे से फिनिशिंग करेंगे। तो पहले हम कमर पर सीधी सिलाई लगाएंगे। अब दोनों को अलग अलग फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इसकी जॉइंट को हमें अस्तर की तरफ रखना है। तो कमर पर सिलाई लगाने के बाद उसको पलटकर हम चारों तरफ से इस पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से हमें अच्छे से इसको दोनों को कवर कर लेना है। तो इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। तो हमने यहाँ दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम गले की फिनिशिंग करेंगे। तो हमने जो पेपर पेस्टिंग की कटिंग की थी उसको हम अस्तर पर अच्छे से मिला के रखेंगे। इसको आप प्रेस से भी चिपका सकते हैं और फिर इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद बाहर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के अलग कर देंगे और थोड़ा कपड़ा हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो हमें अस्तर को इस तरीके से पेपर पेस्टिंग पर अच्छे से कवर कर लेना है। अब इसको हम ब्लाउज़ में लगाएंगे। तो हमें इस तरीके से एक पार्ट लेना है
और इसको अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे और इसमें हम पिन लगा देंगे और फिर इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के किनारे से इस पे सिलाई चलाना है और इसमें हम साथ में बद्दी भी अटैच कर देंगे। तो हमने डोरी भी साथ में लगा दी है। तो सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे और अब हम इसमें अच्छे से छोटी छोटी कट्स लगाएंगे। इस तरीके से कट्स लगाने के बाद इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो इसको इस तरीके से अच्छे से फोल्ड कर देना है। इस पे ऊपर से आप सिलाई भी लगा सकते हैं या इसको अच्छे से प्रेस से भी सेट कर सकते हैं। तो मैं इसमें ऊपर से सिलाई नहीं लगाऊंगी। अब इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट को नेक को भी अच्छे से कंप्लीट करना है। तो हमने दोनों पार्ट के गले की फिनिशिंग अच्छे से कर ली है। अब हम हाई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो पहले हम हुक लगाने के लिए पट्टी लगाएंगे। तो जो हमें अस्तर की लगाएंगे तो इस तरीके से हमें इस पे सिलाई लगाकर और इसको पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है इस तरीके से और ऊपर से सिलाई चला देंगे। तो हमें इसी तरीके से दोनों पट्टियाँ लगा के इनको रेडी करना है। अब हम बैक टक्स डालेंगे दोनों तरफ। तो हमने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम डोरी में लटकन लगाएंगे। तो यहाँ हमने गोल सर्कल में कुछ कपड़े कट किए हैं। इस तरीके से हमें लटकन के लिए गोल कपड़ा कट करना है और फिर हम इसमें लेस लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें घुमाते हुए इसमें लेस लगाना है। अब लेस लगाने के बाद इस तरीके से हम डबल फोल्ड करेंगे और बीच में से इसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने कुछ लटकन तैयार किए हैं। अब हम डोरी में लगाएंगे। तो हम एक टुकड़ा और लेंगे डोरी का और इस तरीके से नॉट लगा देंगे। तो अब हम डोरियों में लटकन लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें पूरी डोरी में लटकन लगा के तैयार करना है। तो इसी तरीके से हमने सारे लटकन लगा के इसमें रेडी किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे एक डोरी में लटकन बन के तैयार है। तो इस तरीके से आप दूसरी डोरी में भी लटकन लगाइएगा। तो हमने दोनों तरफ की डोरी में लटकन लगा के रेडी कर लिए हैं और ये हमारी खूबसूरत सी डिज़ाइन बन के रेडी है। आई होप आपको वीडियो
ज़रूर पसंद आया होगा एंड समझ में भी ज़रूर आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ब्लाउज़ की बैक नेक डिज़ाइन को शेयर करेंगे। तो ये हम 36 साइज़ का बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे। जो भी हमारी लेंथ है उसमें हमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो यहाँ मैंने लेंथ 14.5 इंच रखी है। तो सबसे पहले हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। अब लाइन को सीधा कर लेंगे। तो अब हमें शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ मैंने शोल्डर लिए हैं 7 इंच, आर्मोल लिए हैं 7 इंच और चेस्ट के लिए लिया 4th पार्ट लिया है 9 इंच और 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। मार्जिन में यहाँ ज़्यादा लेती हूँ, आप चाहें तो यहाँ 1.5 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं। अब नीचे से कमर के लिए निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर और 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। टक्स भी हमारे उसी में आ जाएंगे। तो अब हम लाइनों को मिलाकर सीधा करेंगे। यहाँ 1 इंच पर हम आर्मोल की गोलाई दे देंगे। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ चौड़ाई में लिया है हमने 4 इंच और लंबाई में लेना है हमें 3.5 इंच। तो इस तरीके से हम निशानों को लगाकर धीरे धीरे बोट नेक का शेप दे देंगे। इसके बाद अब हम एक निशान 8.5 इंच पर लगाना है और ऊपर से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। तो अब ये 2 निशानों के बीच में जो भी हमारा सेंटर आएगा वहाँ बीचों बीच निशान एक और लगा लेना है। अब बीच वाले निशान पर हमें 3 इंच पर एक और निशान लगाना है। तो इस तरीके से निशानों को लगाने के बाद अब हम इनको मिला देंगे। तो ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब हम बैक टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो हमें 4.5 इंच पर निशान लगा लेना है। इस तरीके से कट्स लगा देंगे। अब हम पेपर पेस्टिंग लेंगे और जो भी हमने निशान बनाए हैं उन निशानों को हम पेपर पेस्टिंग पर बना लेंगे। तो हमें डबल लेना है पेपर पेस्टिंग और हमें बंद वाली साइड से बंद वाली साइड को मिलाते हुए रखना है इस तरीके से और आधा 1 इंच या आधा इंच पीछे से भी निशान लगाकर इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने पेपर पेस्टिंग की कटिंग भी कर ली है। अब हम कपड़े की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को रखकर हमने कपड़े की कटिंग भी कर ली है। अब हम अस्तर को सीधा करके रखेंगे और हमने जो पेपर पेस्टिंग पर गले की कटिंग की थी उसको अच्छे से मिलाते हुए इस पे रखेंगे। तो जो भी हमने निशान लगाए उन निशानों को मिलाकर इस तरीके से हमें पेपर पेस्टिंग को अच्छे से इस पे सेट कर लेना है। ऊपर की गले की हम बीच में से काट के अलग कर देंगे। तो इस तरीके से तो इसको अच्छे से सेट करके आप चाहें तो इसे प्रेस से भी चिपका सकते हैं। मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी तो हम इसमें पहले पिंस लगा लेंगे। अब इसमें हम दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे।
तो इस तरीके से पहले हम बीच में सिलाई लगा लेंगे, फिर उसके कोनों पर भी सिलाई लगा देंगे, तो जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हम मेन फैब्रिक लेंगे और उस पर अस्तर को इस तरीके से रखेंगे। मेन फैब्रिक को हमें सीधा करके रखना है, ऊपर से हम अस्तर रखेंगे और बीच में हमने जो भी पेपर पेस्टिंग रखा है उसी के हम बीचों बीच इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम बीच में जो कपड़ा है उसको काट देंगे। तो हमें चारों तरफ से अच्छे को कपड़े को काट देना है थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और इसमें हम चारों तरफ छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, जिससे हमारा कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। अब इसको हम पलटकर अंदर की तरफ सीधा कर देंगे। अब इसमें हम चारों तरफ अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को मिलाते हुए अच्छे से सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम ऊपर के गले की फिनिशिंग करेंगे। तो हमें पेपर पेस्टिंग लेना है इस तरीके से और इसको अस्तर पे रखना है और इसको चारों तरफ से सिलाई लगा देनी। तो सिलाई लगाने के बाद इस पर पीछे की तरफ से इसको फोल्ड करते हुए, इसके कोनों को फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब इसको बीच में से हम फोल्ड करके सेंटर से एक हम निशान लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हम ब्लाउज़ पर भी निशान लगा लेंगे। तो हम बीच का सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरीके से रख लेंगे इसको और इसके कोने पर सिलाई लगा देंगे। तो हमें इसके किनारों किनारों पर ही सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हम पिंस को निकाल लेंगे और बीच में जो कपड़ा है उसको काट के अलग कर देंगे और छोटे छोटे कट्स लगा लेना है पूरे में, और फिर इसको पीछे की तरफ फोल्ड कर देना है। कट्स लगाने से हमारा कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाता है। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे। आप चाहें तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं। तो हमने इसको फोल्ड कर लिया है। पीछे आप इस पर तुरपाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही फिनिशिंग से हमारा गला तैयार हो गया है। अब हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ मैंने कमर पट्टी रेडी कर ली है। 2 इंच की पट्टी ली और उसको एक साइड से फोल्ड करते हुए अब हम कमर पट्टी इसमें जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से हम तो हमने कमर पट्टी इसमें लगा ली है। अब इसके बाद इसकी डिज़ाइन बनाने के लिए हम फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल बनाने के लिए यहाँ मैंने साड़ी का कपड़ा लिया है। तो यहाँ 2 इंच का कपड़ा या 2.5 इंच का भी ले सकते हैं आप। मेरे पास कपड़ा कम था इसलिए मैंने यहाँ 1.5 इंच का ही लिया है। तो इस तरीके से हम पट्टी को बीच में से फोल्ड करते हुए
सिलाई लगाकर छोटी छोटी चुन्नटें बनाते जाएंगे, तो जिससे हमारी फ्रिल बन के तैयार हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम फ्रिल बना लेंगे। तो फ्रिल बनाने के बाद अब हम इसे गले पे लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें इस पे कोने कोने पर सिलाई चलाते जाना है। तो इसको अच्छे से चारों तरफ सिलाई चलाते जाएंगे। तो हमने फ्रिल लगा ली है। फ्रिल लगाने के बाद इसके किनारों पर हम लेस लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें लेस लगा लेना है चारों तरफ। तो हमने इसमें लेस भी लगा ली है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा गला बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से आप इसमें थोड़ी और चौड़ी भी फ्रिल लगा सकते हैं। अब इसमें हम बैक टक्स डाल लेंगे। बैक टक्स डालने के बाद अब हम कमर पे लेस लगाएंगे। तो इसी तरीके से आप भी बहुत आसान तरीके से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिज़ाइन बनके रेडी हो गया है। आई होप आपको वीडियो समझ में ज़रूर आया होगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।